मनीष कश्यप ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा क्या दिया कि हर जगह कंट्रोवर्सी हो रहा है, हर जगह न्यूज चैनलों में यही चलाया जा रहा है कि मनीष कश्यप ने क्यों बीजेपी की पार्टी छोड़ दी। लेकिन जब पीएमसीएच में उनके साथ हादसा हुआ था तो उस समय कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ कि मनीष कश्यप को क्यों मारा गया, आखिर गलती क्या थी। किसी न्यूज चैनल ने इस न्यूज को नहीं चलाया और जब इस्तीफा दे दिया तो सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, सब लोग अपने इंटरव्यू में बिठा के मनीष कश्यप से सवाल पूछ रहे हैं, आखिर आपने बीजेपी के पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया। अब तो सवाल होगा ही, क्योंकि एक यूट्यूबर, एक बिहार का पब्लिक फिगर इंसान बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया, वो बीजेपी पार्टी जो इस समय सत्ता में है, केंद्र में है, यूपी में है, दिल्ली में है, कई ऐसे राज्यों में है जहां बीजेपी की शासन है। और उस शासन में रहने वाले सत्ता को छोड़कर मनीष कश्यप निर्दलीय पश्चिमी बिहार से अपना खुद का पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसीलिए ये मुद्दा, ये माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है बिहार में के गलियारों में भी और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के ऑफिस में भी, उनके रूम में भी, जो न्यूज़ चैनल का रूम होता है उसमें भी, क्योंकि हर कोई अब सवाल पूछना चाहता है मनीष कश्यप से और ये पूछना चाहता है कि आखिर आपने बीजेपी की पार्टी क्यों छोड़ी। और मनीष कश्यप का सिर्फ एक ही सवाल है कि मैंने बीजेपी की पार्टी इसलिए छोड़ी कि कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था जब पीएमसीएच हॉस्पिटल में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। किसी ने एक बार मेरे साथ ट्वीट नहीं किया कि क्यों ऐसा हुआ, और मंगल पांडे से किसी ने सवाल तक नहीं पूछा आखिर उस बंदे की क्या गलती थी कि इस तरह से 3 घंटे रूम में बैठा के उसको मारा गया। बाल बचे मनीष कश्यप, अगर वहां की पब्लिक इकट्ठा नहीं हुई होती तो शायद मनीष कश्यप मर गए होते उस 3 घंटे के रूम में, क्योंकि जिस तरह से वो टॉर्चर किया गया था। मनीष कश्यप बाहर आके सिर्फ रो रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे तुम लोग मुझे जान से मार डालते, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जलील किया है, और बौखला गए वो। अगर आप एक घर में हैं और घर में आपको जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, घर वाले साथ ना दो, तो सवाल तो बनता है। और यही सवाल वो हर जगह कह रहे हैं, आखिर उन लोगों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। जैसे हर न्यूज़ चैनल उनसे पूछ रहा है कि आपने बीजेपी पार्टी क्यों छोड़ दी, वैसे ही मनीष कश्यप हर लोगों से यही कह रहे हैं कि उन लोगों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। गलती मैंने क्या की थी? क्या गलती सिर्फ इतना किया था कि अन्य जाति लड़की की जाके मैंने हेल्प किया था और उसको इलाज में मदद करवाया था? क्या गलती मेरी इतनी थी कि मैंने उनसे पूछा नहीं कि कौन सी कास्ट है, इसको इलाज के लिए वहां पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? क्या गलती मेरी इतनी थी कि मैंने एक बार कुछ भी उन लोग के पार्टी से, उनके पार्टी के अध्यक्ष से या उनके पार्टी के किसी कार्यकर्ता से मैंने पूछा नहीं? मनीष कश्यप कह रहे हैं क्या मेरा हक नहीं होता नहीं जी कि मेरे सामने कोई इंसान आके गिर गया और मैं उसको इलाज के लिए, उसकी मदद के लिए आगे ना बढ़ूं? क्या मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने उनके सामने रख दिया है? और इसी बात को लेकर मनीष कश्यप ने पार्टी से अपने लोगों के साथ बैठकर पूरा इंतजाम करके और एक मुहिम बनाए, एक अपनी कमेटी बनाई और कमेटी में बातचीत किया और बातचीत करके पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि पूर्वी नहीं पश्चिमी चंपारण से मुझे चुनाव लड़ना, और चुनाव का जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, मानो बिहार के हर सियासी गलियारों में उन्हीं का नाम छाया हुआ है। क्या मनीष कश्यप अगर मैदान में कूद गए हैं राजनीति के तो जीत जाएंगे? सवाल तो यही है। लेकिन हर कोई चाहता है मनीष कश्यप जैसा इंसान, हर कोई चाहता है मनीष कश्यप जैसा एमएलए, हर कोई चाहता है मनीष कश्यप जैसा सांसद। कसम से कह रहा हूं, अगर मनीष कश्यप ने चुनाव राजनीति को अगर उन्होंने अपना एक फ्यूचर बना ही लिया है तो इसको आगे अगर करेंगे तो नेक्स्ट सीएम बनने के चांस उनके सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि बिहार में इस तरह की राजनीति आज तक कोई नहीं किया था। सब लोग अपने लिए कर रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप अब जनता के लिए करने के लिए उतर गए हैं मैदान में। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मनीष कश्यप को, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मनीष कश्यप के
जो भी अपडेट्स आएंगे वो अपडेट्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। और मैं भी सपोर्ट करता हूँ, आप भी सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।